बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। एमपी पंचायत चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है। प्रदेश में 2014 की व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। शिवराज सरकार ने 2019 के परिसीमन को रद्द कर दिया है। ऐसे में इंदौर में 2014 के परिसीमन के अनुसार 59 पंचायतें कम हो जाएंगी। साल 2019 में परिसीमन के बाद इंदौर में 371 पंचायतें हो गई थी, लेकिन नया परिसीमन रद्द होने से अब इंदौर में 312 ग्राम पंचायतें ही रहेंगी। अब फिर से मतदाताओं का विलय पुराने परिसीमन के आधार पर करना होगा। तो देखिए, 2019 में परिसीमन के बाद 371 ग्राम पंचायतें रद्द हो गई थी। 2014 के परिसीमन के आधार पर ही अब वोटर लिस्ट आएगी, यानी कि पंचायत चुनाव करवाने का रास्ता अब लगभग क्लियर हो चुका है। इंदौर में 59 पंचायतें कम होंगी। 2014 के परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। दरअसल बीते कल आपने देखा किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। कांग्रेस की तरफ से इसे असंवैधानिक करार दिया गया था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि रास्ता जो है वो एकदम क्लियर हो चुका है। 2019 का परिसीमन रद्द होने से 59 जो पंचायतें हैं वो कम हो जाएंगी और 2014 के परिसीमन के आधार पर ही ये चुनाव करवाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी वासु चौरे, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वासु, देखिए, कल हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इसे असंवैधानिक करार दिया, लेकिन आज स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। 2014 के परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2014 के पुरानी परिसीमन के आधार पर ही चुनाव करने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं और इस आदेश के आधार पर ही आने वाले समय में चुनाव किए जाएंगे। 2023 में नया परिसीमन पर जिसके बाद ये चुनाव है वो कराए जाने हैं। तो वो अगर इंदौर जिले की बात की परिसीमन के चलते और पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव होना है, तो इससे कम से कम 60 पंचायत ग्राम पंचायत हैं वो इंदौर में कम हो जाएंगी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो तनतनी का दौर है वो जारी है और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ और दोनों ही दलों के और तमाम जो दल हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाकर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर इन पूरे चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए। वासु, क्या अब ये माना जाए कि जो लंबे समय से पंचायत चुनाव नहीं हो पाए, पहले कोरोना काल की वजह से चुनावों में काफी देरी हुई, क्या अब ये मान लिया जाए कि स्थिति साफ होने के बाद अब बहुत जल्द तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, पंचायत चुनाव जो है वो पहले ही काफी ज्यादा डिले हो चुके हैं और अगर आप बीजेपी विधानसभा के 4 सीटों पर जो उपचुनाव है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके पहले भी कुछ चुनाव हुए थे, वहां तमाम गाइडलाइन का पालन कराते हुए चुनाव आयोग जो है चुनाव संपन्न कराने में सफल रहा था। तो उम्मीद है कि पंचायत वासु, आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो देखिए, 2019 का परिसीमन रद्द होने से अब इंदौर में 59 पंचायतें कम हो जाएंगी और पंचायत चुनाव 2014 के परिसीमन के आधार पर ही होंगे। ऐसे में ये मान लिया जाए कि जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो सकता है। लंबित समय हो चुका है, इंतजार कर रहे हैं लोग भी कि कब आखिर पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे और लंबे समय से मांग चल रही है पंचायत चुनाव करवाने की। अब ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और ऐसे में जो विकास कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं उन विकास कार्यों में जल्द तेजी आ सकती है। इस बात की भी उम्मीद की जा रही है चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद।